नमस्कार और जय हिंदी। साहित्य बैराज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक हम नए विषय के साथ आपके समक्ष आए हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1 और 1.5 महीने से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उस बिल के सपोर्ट में और उस बिल के अगेंस्ट में चीज़ों को सुनते हुए आ रहे थे, और फिर चीज़ें इस हद तक पहुँच जाती है जहाँ पर कुछ हिंसक रूप ले लेती हैं और फिर ऑन कैमरे किसी अन्य प्रकार की जातीय सूचक चीज़ें और प्रशासन का वहाँ पर साफ तौर पर देखा जाना कि किस प्रकार से वो ढिलवाई दी गई है वहाँ। तो आज बात करेंगे कि 13 फरवरी को डीयू के अंदर यूजीसी बिल के सपोर्ट में निकले प्रोटेस्ट के दौरान किस प्रकार से दो गुटों के बीच, यानी दो विचारधारा के गुटों के बीच झड़प होती है, और उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हम उसमें नाम बता देते हैं आपको। एक है रुचि तिवारी, और जो दूसरा वामपंथी दल है जो कि आयसा फाउंडेशन से जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी बिल के सपोर्ट में। तो आपको हम टाइमलाइन बताते हैं। यानी 11 फरवरी को ही यूजीसी बिल के सपोर्ट में डीयू के अंदर बहुत सारे जेएनयू के प्रोफेसर्स और डीयू के प्रोफेसर्स के द्वारा 8 फैकल्टी के स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए अनाउंसमेंट किया गया था। 11 तारीख को प्रोटेस्ट होता है, और जो रुचि तिवारी हैं, यानी कि जिनका नाम बहुत बाहर आ रहा है, उनके द्वारा वहाँ पर कवरेज की जाती है और उनका एक वीडियो शायद वहाँ से वायरल होता है। फिर यानी कि 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी की वहाँ पर यूजीसी बिल को लेकर सपोर्ट में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। उस बिल को कवर करने के लिए, मतलब उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार पहुँचे रहते हैं, और उनमें से एक जो रहती हैं वो रुचि तिवारी भी रहती हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो होता है कि मैं 3 वीडियोस देखा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। पहले वीडियो में जो रुचि तिवारी हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी जात क्या है। ये कुछ उनसे सवाल करती हैं जो सामने होते हैं व्यक्ति उनसे, और ये उनसे रिटेलिएशन में पत्रकार से ही पूछती हैं जो रुचि तिवारी रहती हैं कि भाई तुम्हारी जात क्या है। तो बताती हैं रुचि, फिर अपना तिवारी बताती हैं, फिर इनके ऊपर ब्राह्मणवाद और कुछ ऐसा टिप्पणियाँ की जाती हैं। फिर एक वीडियो देखा जाता है जिसके अंदर ये किसी की मोबाइल पकड़ी हुई है और कोई औरत इनसे छीनने आती है, तो उनको धक्का देती हैं और वो गिर जाती हैं। एक और वीडियो है जिसके अंदर ये कहते हैं कि पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी पिला दूँ, मैं पानी पिला दूँ। तो इसकी मैं जड़ पे जाना चाहता हूँ। देखो, कौन सही था कौन गलत था, इन सारी चीज़ों पे तो बात होगी ही, क्योंकि घटना जहाँ पर घटी है उसमें कथित तौर पे जो भी आरोपी हैं, जो दोनों गुटों के द्वारा मोलेस्टेशन और बाकी छेड़खानी का भी आरोप एफआईआर किया गया है दिल्ली पुलिस थाने के अंदर। तो सबसे पहले जो 2 वीडियोज़ जो वायरल हुए हैं, जिसके अंदर एक के अंदर उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है और फिर इशारा किया जा रहा है कि आज इसको बताते हैं कि क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो ये जब ब्लास्फेमी एक टर्म होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ के नाम पे किसी की हत्या करना, इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में घटित हो सकती हैं। अब मैं बताता हूँ कि घटनाक्रम का ऑल ऑफ सडन इतना रेज क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मैं बता दूँ कि जनवरी के अंदर, यानी कि 13-14 तारीख के बाद से, जब यूजीसी के द्वारा बिल लाया गया था, यूजीसी बिल के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके द्वारा बिल लाया जाता है, उस बिल के अंदर कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की जाती है। जिसके अंदर इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, फिर ईओसी होगा, जो ईओसी का हेड होगा वो इक्विटी स्क्वाड को लीड करेगा, जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्तियों के रिप्रेजेंटेशन को मस्ट किया गया था, मॉनिटरी किया गया था। और साथ ही साथ उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ों को हटाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए थे कि 15 दिन के अंदर आपको कार्रवाई करनी ही करनी है। परंतु उसमें से एक्सक्लूडेड था, एग्जेम्प्टेड था कौन? जनरल कैटेगरी के छात्र। तो जनरल कैटेगरी के लोगों का आउटरीच आया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। ये रही पूरा बैकलॉग की कहानी। इसी कहानी के सपोर्ट में, यानी यूजीसी बिल के सपोर्ट में जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के और भी कई सारे लोग जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे, वो जंतर मंतर जेएनयू के अंदर, डीयू के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी प्रोटेस्ट का एक वन ऑफ द प्रोटेस्ट था जो 13 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके अंदर ये सारी झड़प हुई। ये मैंने बता दिया पूरा आपका कि क्यों इस तरह से बिल्डअप हुआ। अब उस झड़प में जो हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सपोर्ट किसी को सपोर्ट करो या किसी के अगेंस्ट में हो, किसी के सपोर्ट में हो। मेरा साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी घटना वहाँ घट रही थी, पुलिस वहाँ थी, पुलिस के सामने हुई, प्रोफेसर जितने भी वहाँ पे थी, डीयू के अंदर सरकार के सामने ये घटना घटी है। तो साफ तौर पे इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहले था कि डीयू में भाजपा की सरकार नहीं है, तो चलो दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, केंद्र में थी। अब देखिए, अब तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, एमसीडी में भी भाजपा है। मतलब ये ट्रिपल इंजन कह लो, चौथा इंजन कह सकते हो, क्योंकि डीयू के अंदर एबीवीपी का भी अभी वर्चस्व आ चुका है, जो कि पिछले बार चुनाव हुए डीसू वाले, उसमें दिल्ली स्टूडेंट यूनियन वाले चुनाव में। तो ये सरकार सुनियोजित तौर पर इस प्रकार से चीज़ें कर रही हैं जिससे कि आपस में ही बंटवारा हो। अब मैं जब ये देख रहा था कि गवर्नमेंट का इसके अंदर रोल क्या है, जब यूजीसी के बिल आए, तो यूजीसी के जो बिल पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया जाता है ना, तो उस पर जो सरकार होती है वो उसके अगेंस्ट में कोई पिटिशन नहीं दायर करती है कि भाई क्यों, और उस पर वकालत नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन उस पर बिल पे रोक लगाती है। पर अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ना कोई इंटरवीन कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ना ही किसी प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को करिए या इस चीज़ को ऐसे है या ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। सरकार दिल्ली में मूक दर्शक बन चुकी है, और हमारी जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल है ना, फॉर्मेशन, उसको बांट कर, लोगों को आप एक दूसरे के साथ लड़ा कर
अभी यहीं तक ये आउटरीच नहीं बन चुका है। जनरल कास्ट के लोगों के प्रति आउटरीच इस प्रकार से हो चुका है कि एमपी के अंदर किसी एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा कहा जाना कि ब्राह्मणों की बेटियां दोगे तब हम इक्वलिटी, हमारे लिए तब इक्वलिटी होगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और आपके लिए इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि खुद के अस्तित्व को बढ़ाना, बल्कि किसी और के अस्तित्व को नोच के खाना। कई सारे वीडियो में देखा गया कि ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, यही नहीं, अभी जेएनयू में 2015-16 से तो आप समझ लीजिए टाइम लाइन में बता सकता हूँ कि इनॉर्मस लेवल पे ये लिखा जाना कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, कोट टू कोट में कर सकता हूँ कि क्या कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। फिर उसके बाद मैं बता दूँ कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। तो इस प्रकार के नारे लगाना, बीएचयू के दीवार पर लिखा जाना कि ब्राह्मणों का खून से मिटा देंगे, ब्राह्मण विदेशी हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आउटरीच लोगों के प्रति फैलाना, समाज को बांटना, फिर लोग एक दूसरे के साथ लड़ना, और स्पेशली जनरल कास्ट के लोगों के प्रति कुछ सालों से इस प्रकार से आउटरीच हो चुका है कि भाई इनको मतलब कि कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया। मतलब एक समझ सकते हैं कि एक स्टीरियोटाइप चला जो आ रहा था, जो कन्वेंशनल चीज़ें ऑर्थोडॉक्स बताई जा रही थी, जो कि एक भ्रामिक तौर पर थी। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कुछ थे ऐसे अराजक तत्व जनरल कैटेगरी के अंदर जिन्होंने ये सारी चीज़ें की होंगी, लेकिन आप उस चीज़ के पर्दे के अंदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि जनरल कास्ट की बेटियां दो, जनरल कास्ट के वो दो, जनरल कास्ट का ये कर दो, जनरल कास्ट को बाहर भगा दो, ब्राह्मणवाद, ये बार बार ये बात कहा जाना कि ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहिए इनको, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। या क्या देश में मनुवाद है? क्या देश में मनुस्मृति से चल रहा है? देश नहीं चल रहा है ना। देश को चलाने वाला संविधान है, देश को चलाने वाला हमारी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को चला रहा है। पर बार बार ये कहे जाना कि भाई देश में मनुस्मृति है, मनुवादी हो। जब मैं एक और वीडियो देख रहा था, जब एक पत्रकार है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो पूछते हैं, चश्मा लगा के जाते हैं और यूजीसी प्रोटेस्ट के ही वहाँ पर फेवर में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको कवर करने जाते हैं। तो पूछते हैं आप चश्मा उतार के खुद, ये ब्राह्मणवाद का चश्मा है। मतलब इंटेलेक्ट लेवल पे, सोचने के लेवल पे, किसी भी स्तर पे अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको साफ तौर पे कह देंगे ये इसका है, ये इसका इंडिकेशन। अगर कोई बंदा आदमी चश्मा पहनकर आपसे बात कर रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद का चश्मा है, ये आप ब्राह्मण है। आप एक चीज सोच के देखिए कि जिस बिल के प्रोटेस्ट में आप गए हैं कि आप इक्वलिटी खत्म करना चाह रहे हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और जब आदमी कोई उसी चीज को प्रोटेस्ट, उसी चीज के फेवर में जा रहा है, उसी चीज को सपोर्ट में या उस चीज को दिखाने जा रहा है, तो आप वहाँ क्या कह रहे हैं कि तेरी जाति क्या है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम जनेऊधारी हो क्या इस देश में? मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या सरकार की इसके अंदर क्या जिम्मेदारी। सरकार ऊपर से बैठकर 2014 के बाद से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से विचारधारा को एक धर्म बनाकर पूजा जाने लगा। यानी कि भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से हम भी सहमत हैं कि भाई विकास होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं की विचारधारा को पूजे, मतलब एक तरह से समझिए रिचुअल्स बना के फिर अदर लोगों पर कह सकते हैं फोड़ना उस चीज़ को, कब कितना सही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि समाज में सौहार्द हो, समाज में समानता बनी रहे, समाज में शांति का माहौल हो। क्यों? क्योंकि फिर इससे उनको घाटा होगा। जब वो घाटा होगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा, समाज अच्छा हो जाएगा तो फिर सरकारें नहीं रह पाएंगी, गवर्नमेंट रूल कैसे कर पाएंगे? तो इनका साफ और मतलब एक बेसिक पर्पज़ यही है कि भाई बांटो सोसाइटी को, जितना बांट सकते हो बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। जनरल को जनरल में लड़ाओ, एससी एसटी को ओबीसी में लड़ाओ, ओबीसी को एससी से लड़ाओ, एससी एसटी में ओबीसी कुर्मी बनिया से लड़े, यादव इससे लड़े, वो उससे लड़े। मतलब आप अनगिनत तौर पर कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा सुनिश्चित तौर पर समाज को बांटो। ब्राह्मणवाद के नाम पर लोग किसी भी, आप सोचिए एक रेप का प्रोटेस्ट हो रहा था, अब मतलब कहने में भी मुझे शर्म आती है कि लोग हर जगह हर मंच का उपयोग गलत कामों के लिए कर। उस रेप के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आए थे, उसमें नारे क्या लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मणवाद से छुटकारा दो। मतलब तार्किक स्तर पे इनसे बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आरएसएस बीजेपी जो है, बीजेपी भी कह लो, गवर्नमेंट जो कह लो, ये वामपंथी लोग डेली के डेली डीयू में बैठकर क्या करते हैं, सरकार के पैसे पर, सरकार के द्वारा शोषित ये लोग हैं जो कि आए दिन प्रोफेसर्स की नाम में लगा दूंगा, जो लोग डीयू के प्रोफेसर्स हैं, जो आर्ट्स फैकल्टी के, उनके द्वारा, यादव वर्मा इस तरह से डॉक्टर हैं ये लोग, तो इनको इनके द्वारा लीड किया जाना इस प्रकार के प्रोटेस्ट को क्या दिखाता है कि भाई समाज में आप किस तरह से बांटना चाह रहे हैं, या सोसाइटी को उस स्तर पे डिवाइड कर दीजिए कि आने वाले समय में मतलब जो भी ग्रोथ की 1% भी हमारे पास एस्पेक्ट होता है, 1% भी ग्रोथ के हमें दिखाई देता है, वो भी नहीं दिखाई दे। तो मतलब आप सुनिश्चित तौर पे देखिए कि अभी 19 मार्च को यूजीसी के अंदर दोबारा सुनवाई होगी। इनके पास 1 महीने बीत गए लेकिन कोई तर्क अलावा नहीं मिला ब्राह्मणवाद को खत्म करने के अलावा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि तू ब्राह्मण है इसलिए तू इस तरह की चीज़ें बोल रहा है, या तू इस तरह से चीज़ें कह रहा है। मैं कह रहा हूँ मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, ठीक है, मैंने किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेटिव चीज़ें नहीं की, हमारे समाज में से कुछ लोगों ने की होगी। उसके लिए आपके तरफ से किस प्रकार का रिटेलिएशन आ रहा है कि इनकी बेटियों को दे दो, इन्हें चाहिए कि ब्राह्मण की बेटियां से शादी करेंगे तभी इक्वलिटी आएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से रेज फैलाया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। हमारे यहाँ सोसाइटी को बांटने वाले सिस्टम को जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स ला के गए हमारे देश में, उसका यूज़ आज किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए। मैं भाजपा को ही नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने भी सेम टाइम पर यही किया, भाजपा भी यही कर रही है, और हर एक पार्टियाँ यही करती हैं।
हमें समाज में खुद को सौहार्द बना के रखना पड़ेगा। समाज में समृद्धि तभी आएगी जब हम एकजुट होकर रहेंगे। वरना अगर हमें इस तरह से लड़ना होगा कि फिर हर एक वर्ग, हर एक समूह जो जितना तादाद में होगा उस तरह से लड़ेगा। फिर उसके बाद मैं एक इसके बिगर एस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि आने वाले समय में दे आर सीडिंग फॉर अ ग्रेटर जेनोसाइड ऑफ अ जनरल कास्ट इन अपकमिंग ईयर्स। आप देख लीजिएगा, उसके बाद भी कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार के माहौल हो रहे हैं, आए दिन दीवारों पर लिखे जाना, मतलब आप समझिए कि देश में मनुस्मृति है ही नहीं। मनुस्मृति से देश चल ही नहीं रहा है। फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति मनुस्मृति मनुवाद मनुवाद। हाँ? एक तरफ है मनुवाद, एक तरफ है संविधान। कहाँ मनुवाद है? मतलब आप सोच कर तो देखिए। एक वीडियो लगाऊंगा जहाँ पे देखिएगा कि यूजीसी का फुल फॉर्म पूछता है तो वो क्या कहता है, यूनिवर्सल जेंट्स कमीशन। अब आप सोच सकते हैं, अब इन लोगों को कुछ पता है नहीं, आ जाएंगे कुछ करने, बोलने आ जाए, कुछ बोलने आ जाए। तो ये लेवल हो चुका है लोगों का। और सरकार देखिए, ऑलवेज दे विल ट्राई एंड दे आर डूइंग की पार्ट हो। क्यों नहीं रेखा गुप्ता आके क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है भाजपा की, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं कोई बोल रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें सवाल उठाना पड़ेगा और उठाते रहेंगे हम। और हमारा काम है बोलना। अगर कोई हमसे जो एक कह सकते हैं स्ट्रक्चरल वे, जो कि है एक सौहार्द तरीका, एक जो सज्जन तरीका होता है, वी आर रेडी टू डू गिव बैक टू द सोसाइटी। हमें ये नहीं है कि हम अपना ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी का भी ग्रोथ हो। पर आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा किस तरह से चीज़ें घटनाक्रम में बढ़ती है। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, कौन सही है कौन गलत है आप खुद डिसाइड करिए। मेरे सामने जो पास जो चीज़ें आई, जो मैंने रिसर्च की, हमारी टीम ने जो रिसर्च किया, मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी अगर और भी कुछ इसमें डेवलपमेंट होते हैं तो बिल्कुल मैं नई वीडियो के साथ आपके समझ आऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक और सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।